डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के गांव लखवाना से है, जहां पर मनरेगा में हुए काम में जो घोटाला है वो उजागर हुआ है, जिसके बाद परत दर परत तमाम जो खुलासे हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब मनरेगा में काम करने वाले एक व्यक्ति की ओर से इस मामले को उठाया गया। यहाँ पर मनरेगा में काम करके वो लोग पैसा हजम कर गए हैं जिन्होंने वास्तव में काम कागजों में किया, धरातल पर वो कभी मनरेगा में गए ही नहीं। यहाँ तक कि इस गांव में इस मनरेगा के तहत इंटरनेशनल खिलाड़ी तक के खातों में, यानी कि खिलाड़ी के भी मनरेगा में काम करने की बातें सामने आई है, जो कि अपने आप में एक बड़े स्कैंडल को उजागर करती है। जहां पर सीएम विंडो लगाते हुए मनरेगा में काम करने वाले सुलेंद्र ने इस मांग को उठाया है और कई बड़े जो गंभीर आरोप है वो लगाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ये मामला कोई एक गांव का नहीं बल्कि हरियाणा और सिरसा के हर गांव की एक कहानी है, जहां से मनरेगा में फर्जी तरीके से उन लोगों को काम करवाया जाता है, उन लोगों के पैसों में खातों में पैसा डलवाया जाता है जिन लोगों का मनरेगा से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसी गांव में मनरेगा में काम करने वाले तमाम मजदूरों की तरफ से यह बताया गया है कि जिन लोगों के खातों में लाखों रुपए डाले गए हैं वो लोग कभी भी मनरेगा के काम में उनके साथ दिखाई नहीं दिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पूरी तस्वीरें आपको गांव लखवाना की दिखा रहे हैं, जहां पर वो लोग खुलकर कैमरे के सामने आए हैं जिन लोगों ने खुद मनरेगा में काम किया, मगर उन लोगों का वो जिक्र कर रहे हैं कि ये लोग वास्तव में बाहर के रहने वाले हैं, इनका गांव में कोई वास्ता नहीं है या फिर इनका काम से वास्ता नहीं है। जिसके बाद सुलेंद्र की ओर से एक सीएम विंडो लगाई गई। इस सीएम विंडो में भी चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि इसमें जो जांच अधिकारी है वो खुद ही शिकायतकर्ता को धमकी दे रही है। यहाँ पर एक महिला अधिकारी जो मस्टोल इंचार्ज है, यानी सबसे बड़ी बात है जिसके खिलाफ शिकायत दी गई है वही इसमें जांच अधिकारी है। ये सबसे बड़ी जो इसकी ड्रॉबैक इस पूरे मसले की है, जो कि शिकायतकर्ता को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला गांव लखवाना के निवासी सुलेंद्र सिंह का है, जिसने 40 दिन मनरेगा के तहत काम किया। उसने भाखड़ा, लोहगढ़, तेजाखेड़ा, चौटाला माइनर की सफाई की। बदले में उसे सिर्फ 19 दिन की मजदूरी मिली, बाकी की मजदूरी उसकी बकाया है। मजदूरों के लिए बीडीपीओ कार्यालय के चक्कर उसको काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और एक एक करके सूची का जब उसने मनरेगा के तहत काम किए का निरीक्षण किया तो पता चला कि अधिकतर ऐसे लोग हैं जो पैसा हजम कर गए, जिन्होंने कभी मजदूरी नहीं की है। ये अपने आप में काफी है कि यहाँ के इंटरनेशनल प्लेयर मुकेश के खाते में भी पैसा गया। इस बात का प्रमाण है कि उसने भी इस मनरेगा में काम किया है। इसके अलावा डॉक्टर पेशे से जुड़े लोग, प्रिंसिपल के परिवार से जुड़े लोग, चपरासी के परिवार से जुड़े जो लोग, सरकारी जो खुद आदमी हैं, उन लोगों के फैमिली के खातों में भी पैसा गया है। यानी बहुत बड़े स्तर पर गोलमाल हुआ है। और ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने तमाम जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ये पूरा काम एक मैट के तहत किया गया, जिसने फर्जी तरीके से मस्टोल पेश किया। उसके बाद उसको आगे मिली भगत के तहत सरकारी कार्यालय के कुछ अधिकारियों के द्वारा उससे प्रूव किया गया। अब मसला सीएम विंडो में है, जिसके बाद लगातार इस महिला अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता को 420 में फंसाने की कोशिश में धमकाया जा रहा है। बार बार उसे धोखाधड़ी के मामले में, अन्य कई मामलों में फंसाने की जो धमकी दी जा रही है। यानी सीएम विंडो तक पहुंचने पर भी शिकायतकर्ता की जान खतरे में है। ये हम नहीं, शिकायतकर्ता खुद कैमरे पर कह रहा है, क्योंकि उसके पास तमाम रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो शिकायतकर्ता का दावा है कि उससे वो मैडम बार बार धमकाती है। उसे इससे पहले 2 बार तारीखों पे बुलाया गया, लेकिन उसे सिर्फ बुलाया जाता है, बाद में उसे लेटर निकाल कर ये बोला जाता है कि आप उन तारीखों पर नहीं पहुंचे। इससे ये साफ होता है कि ये सारे आरोप निराधार है। यानी बीडीपीओ कार्यालय खुद ही तय करने में लगा है, खुद ही जज बन के बैठा है कि ये जो आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनसे पता चलता है कि आपकी शिकायत झूठी है। यानी सवाल का जवाब भी खुद बीडीपी ऑफिस दे रहा है, जिसका काम जांच करना था, ना कि जजमेंट देना था।
अब उसके बाद मामला आगे बढ़ा तो मैट को सामने आना पड़ा। यहां पर मैट बलजीत सिंह है जिसने खुद स्वीकार किया कि मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। उसने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए बताया कि उसे रंजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब हमने कार्यकारी बीडीपीओ विवेक कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले की खुद पैरवी करूंगा, इस मामले में मैं खुद पता करूंगा आखिर वास्तविकता है क्या। लेकिन सवाल है कि सीएम विंडो में भी अब प्रताड़ित होना पड़ रहा है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने खुद सीएम विंडो पर दरखास्त देकर सरकारी पैसों के घोटाले के बारे में मुख्यमंत्री को खत लिखा है कि इसकी जांच डवाली के कार्यालय से नहीं बल्कि किसी बड़े गजटेड ऑफिस से करवाई जाए, ऑफिसर से करवाई जाए, ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ये एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिसके बाद तमाम गांव के तमाम मैट और काम करने वाले तमाम उन अधिकारियों के बीच में खलबली मच गई है, क्योंकि मनरेगा कार्य के मस्टोल तैयार करने के बाद उनको पास करवाना होता है, जो कि एक मैट का काम होता है। इसके बाद ये फर्जीवाड़ा होता है जिसमें सब कुछ सेट किया जाता है, उन लोगों के खातों में पैसा डाला जाता है जो लोग बहुत धनाढ़े होते हैं, जिनका काम काज से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि उनको कुछ परसेंटेज दिया जाता है और बाकी का परसेंटेज अधिकारी और मैट मिलकर डकार जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संदिग्ध तो है ही है, लेकिन एक गंभीर और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे लगता है सरकार को एक बड़े पैनल से इसकी जांच करवानी चाहिए। क्योंकि शिकायतकर्ता अगर सर उठाकर बात करना भी चाहता है तो सीएम विंडो में जांच करने वाला अधिकारी उसे फंसाने की धमकियां देता है, जिसके बाद लगातार शिकायतकर्ता को गांव के लोग और तमाम लोगों की तरफ से बार बार दबाने की कोशिश की जा रही है। उसे पैसों का लालच दिया जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ से गांव के तमाम ऐसे 20 से 21 लोगों की लिस्ट हमारे तक पहुंचाई गई है, जो कि तेज हरियाणा के पास है, एक्सक्लूसिव, जिसमें सब कुछ साफ नजर आ रहा है कि उन लोगों के खातों में हजारों रुपए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके गांव में फर्जी तरीके से लाखों रुपए का भुगतान उन लोगों के खातों में हुआ है जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। अब निवेदन ये किया गया है कि उपरोक्त केस की जांच बीडीपीओ कार्यालय डवाली से ना करवाई जाए, क्योंकि प्रार्थी ने जिसके खिलाफ शिकायत की है वही बीडीपीओ कार्यालय डवाली में कार्यरत एक मैडम बतौर मस्टोर के पद पर है, जो कि जांच सही नहीं कर रही है, जो बार बार धमकाने की कोशिश कर रही है। ये हम बात डवाली की कर रहे हैं, डवाली के गांव लखवाना की है, जहां पर ये मामला अपने आप में बेहद संदिग्ध है। इसमें तमाम गांव के लोग क्या कह रहे हैं, शिकायतकर्ता क्या कह रहा है, और जिसके ऊपर आरोप लगे हैं जो मैट है गांव का, उसका इस पूरे मसले पर क्या कहना आपको वो भी सुनवाते। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा। गांव लखवाना जी, तहसील मंडी डबल है जी। मैंने मनरेगा काम 40 दिन का काम किया है जी। मुझे 19 दिन की दिहाड़ी मिली, 21 दिन की दिहाड़ी नहीं मिली जी। और मैंने सीएम विंडो, डीसी, एसडीएम सबको दरखास्त लगाई है जी। उसके अलावा मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। जिसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की है जी, वो मैडम ही जांच कर रही है इसके बारे में जी। और मैडम मुझे पता नहीं, लेटर भेज रही है मेरे पास कोई लेटर नहीं आया जी। तो मेरी वो गैर हाजिरी लगा रही है जी। तो मुझे उनसे मैडम ने जी अभी 19 तारीख दी हुई है जी। तो मैंने जी मैं मैडम से संतुष्ट नहीं हूँ जी। मैंने सीएम विंडो को दरखास्त लाई है, बड़े से बड़े अधिकारी से जाँच की जाए इसी बारे में जी। धन्यवाद जी। कौन है मैडम ये? नीरू मैडम है जी। तो क्या कहती है आपको ये? मैडम धमकियाँ देती है जी मुझे जी। वो बोलती 420 में फंसाऊँ भी, और बोलती सीएम विंडो मेरे पे तोप नहीं लगी हुई। क्या मैटर है मनरेगा में काम में? आपने और भी तो डॉक्यूमेंट दिए साथ में भी बहुत लोगों के। हाँ जी। यहाँ पे बहुत लोग हैं जी, जो 22-23 लोग हैं जी, जो मनरेगा पर नहीं जाते जी, जिनके पैसे आ रहे बहुत ज़्यादा जी। काम नहीं करते जी, वो पैसे आ रही है, हर आदमी का रहे हैं जी। जिसकी एज भी 70 साल 65 साल की एज है जी, जो पेंशन ले रहे हैं उसके भी पैसे आ रहे हैं जी। कौन आपके गांव में करता है काम मैट का? बलजीत सिंह जी, पुत्र। हाँ जी, मेट है जी, मेट भी वही है जी, शेख भी वो है जी। तो आपका मतलब कहना है कि बहुत गलत तरीके से पैसे डाले जा रहे हैं? हाँ जी। मैं तो ये बोल रहा हूँ जी, और गरीबों का ये हक छीना जा रहा है जी। तो सभी को मजदूरी 100 दिन की मिलती है साल की, हमें तो जी 40 दिन की मिल रही है जी। तो आप इसकी भी जांच कराना चाहते हो? हाँ जी, सभी की जांच कराना चाहते हैं जी। 381 कार्ड है जी, सबकी जांच कराना चाहते हैं जी। यहाँ ये बहुत बड़ा घपला है जी, सरकार के साथ घपला किया जा रहा है जी। ये लाखों करोड़ों का मामला है जी। हमने आपको बताए हैं ये लोग काम करते नहीं जाएगा जी, एक बारी भी नहीं गए। कहाँ रहते हैं ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ
ਸਹੀ ਰਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਸਿਉਰੈਨ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਮੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਜੇ ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਮਲਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ सुखदर्शन सिंह इन लोगों को नहीं दिखा? नहीं देखे धंधे नहीं। हाँ जी करते हैं। अच्छा, आपने कितनी बार काम किया अभी? मैं तो हर बार भाई मतलब काम करता हूँ इसमें, ठीक है। धंधे काम चलता है इसमें। कितने लोग काम करते हो आप सब लोग? जाते तो वहाँ पे जॉब कार्ड सारे हैं, जितने जाते हैं घर में कोई 3-3 जन जाते, कोई 2-2 जन जाते हैं। वहाँ पे काम तो काफ़ी करते हैं, पर काम चलता है 13 दिन का होता है काम, तो बस 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं। 2 दिन। तो फिर ये जो लोगों की लिस्ट है, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये अपने गांव में रहते हैं, हम गांव के ही हैं। कोई बाहर ढाणियों के है, कोई गांव के ही हैं। ये काम नहीं करते? ये काम नहीं करते। काम पे गए इनके खातों में पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे इनके हैं। अगर हमारे 13 दिन का रोजगार मिलता है ना हमें, 13 दिन में से हमारे 2 दिन लग गए। अगर हमारे हमें तो 2 दिन की मिलेगी, अरे इनके खाते में 13 दिन के पूरे हैं। अच्छा, कौन डालता है? डालता है वही डालता है जिसमें अपना मेट बना हुआ है, बलजीत है वो। आपने शिकायत करी है कहीं? हमने शिकायत पहले तो कभी नहीं की, अभी शिकायत की हमने तो। तो क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं अभी ये जो पैसा जो मान लो इन्होंने अपने घपला कर रखा है, तो इसका सोल्यूशन, इसको कहीं वापस मान लो वापस भरें, जांच होनी चाहिए या जांच होनी चाहिए इनकी बस। किन किन ने पैसा इन्होंने खाया है, इनके तो पूरे 100 दिन लगे हैं साल के, और हमारे में उसमें 35 दिन भी, कभी किसी में 35 दिन साल के हैं, कभी 45 दिन साल के लगे, जो काम पे कभी गए ही नहीं, और उनके तो 100 दिन पूरे कर रखे हैं जो घर पे बैठे हैं, और हमारे को सारे 45 दिन कभी 100 दिन साथ ही हुआ, या सारे जितने भी आपके साथ काम सभी के साथ ऐसा हुआ है। और जिनके मान लो लिस्ट है ना दे रखी है, इनके सभी के 100 दिन पूरे पर रखे हैं, और जिनके जो काम पे जाते हैं उनका तो किसी का 100 दिन पूरा नहीं हुआ साल में। आप भी करते हो जैसा काम? नहीं। आप इन लोगों में से किसी को जानते हो? जानते हैं। कहाँ रहते हैं ये लोग? कुछ तो गांव के हैं, कुछ बिलासपुर गांव के हैं। यहाँ नहीं रहते? यहाँ कुछ रहने वाले, कुछ नहीं भी है। लेकिन इनके खातों में पैसा गया। सही है? ये सही है। सही किया काम? ये गलत है। गलत है? गलत क्या है। होना चाहिए? न्याय होना चाहिए इसका तो। और कौन बंदा है जो काम करता है? अब मेरे को कुछ टाइम हो गया, मैंने क्या, मेरे कैंसर है, तो और इनको देखा सर आपने? हमारी नौ जाती है, उसके तो 2 दिन लगते हैं, बाकियों के 13 कैसे लगे? जांच होनी चाहिए। और कौन है? ठीक है, आपके पूरे दिन लग जाते हैं सारे? नहीं जी, पूरे दिन नहीं लगते, कभी कम लग जाते हैं दिन। तो हमारे 3 आदमी हम काम पर जाने वाले हैं, जिसको टाइम होता है वही चले जाता है। तो आपकी जो मजदूरी के डे पूरे नहीं लगाए जाते? नहीं जी, पूरे नहीं, कभी 4 दिन भी लग जाते हैं, कभी 5 भी लग जाते हैं, बस इस तरह लग जाते हैं। जितने दिन काम पर जाते हैं उतने दिनों की पेमेंट मिल जाती है। गांव के लोगों का आरोप है कि बहुत सारे लोगों की लिस्ट नाम दे रखे हैं कि ये लोग काम पे नहीं जाते कभी, सच है ये बात? हाँ जी, ये हमने तो देखे नहीं जी। हमारे ये बंदे जो इसने लिख रखे हैं ना, मैंने नाम पढ़ लिए पहले। हाँ, ये हमारे साथ कभी काम पर मैंने तो देखे नहीं जी। नहीं देखे आप? नहीं जी, मैंने नहीं देखे ये बंदे काम पर चलते। काम कर रहे हो आप? तो काम करते तो 10-12 साल हो गए जी मेरे को। कभी नहीं देखा इनको? ना जी, मैं तो कभी नहीं देखा जी इनको, ये बंदे जो जा रहे हैं काम पर। तो आपको लगता है कि अब हमें नहीं पता हो रहा है किस्म का? अब हम मुझे पता नहीं इनके खातों में पैसे आ रहे हैं या किस तरह करे, हमने हमारे साथ कभी काम पर नहीं देखे मैंने ये बंदे जो इसमें मतलब बंदे दे रखी है। ठीक, तो आप जांच की मांग करते हैं? कोई ऐसे लोगों के जांच तो जी वैसे देखो जी, कोई भी गलत काम कर रहा है, चाहे मैं भी गलत काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ भी न्याय तो न्याय है, मतलब मिलना तो सबको हक चाहिए ना। जो कोई नजायज कर रहा है तो आप हम सब लोग ही जानते हैं भी, उसकी मान लो छानबीन होनी चाहिए, जो न्याय होनी चाहिए, जो करे ना करे वो अलग बात है। हैं भी न्याय तो हर आदमी न्याय चाहता, चाहे कोई ना बोले यहाँ से। अगर जो कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो हर के मन में ये संख्या होती है भी इस आदमी की कुछ ना कुछ सच्चाई होनी चाहिए। ये जानता कोई बोल के कह दे या ना कह दे, वो किसी का नहीं, किसी का किस तरह का दबाव है, कोई किसी तरह दबाव है। हैं हमें नहीं कहते भी इंक्वायरी करो या ना करो, भी जो गलत है तो गलती होगा। हम ऐसे नहीं कहते भी इंक्वायरी करो चाहे ना करो। इंद्राज। तो आप काम करते हो, कितने देर पूरे लगते हैं आपके? ना हमारे तो 2-3 दिन लगे बस, नरेगा जी तो काम चले। अच्छा,
और कुछ लोगों की लिस्ट है जो ये बताई जा रही है, इन लोगों को काम करते देखा कभी? ना कौन देखे कभी नहीं देखा। कितने सालों से काम कर रहे हैं? काम तो जिद का हमारा बनेड़ा कार्ड जिद के करे 10-12 साल हो गए। आरोप है सर कि इन लोगों के खाते में भी पैसा डाला जा रहा है पूरे डे लगा के। वो फिर गलत डाले जाए तो जांच होनी चाहिए बस। तो आपने कभी शिकायत नहीं करी कि ना आपके कौन दिन कम करी। लगाए जाते हैं? ना कोई शिकायत आप नहीं खुश हो काम कम करके दिन कम लगवा के? तो खुश मन बेरे को नहीं हो भी अंग दिहाड़ी लगा ना लगा अपन के आपकी तो खुद की तो आपको पता होना चाहिए। मारी तो जिद सारा की काम ही 2 दिन 3 दिन चला है समझो कौन स्टॉल जीता 13 दिन निकला तो 2 दिन काम चला तो 2 दिन जावा मैं तो हमने सोचा इतने दिन आते होंगे सबको हिस्से में। खरीद सकता हूँ उसमें। और सरकार की तरफ से उसको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दिया हो कि वो दिव्यांग है, उसकी दिव्यांगता प्रमाण है डॉक्टरों के उससे। आप कितना पास हैं? मैं तो +2 पास हूँ। +2 पास। बनू जी इसमें दिव्यांग वाले है 100% वाले है जिनकी 100% ये पड़ा है जी, दिव्यांग प्लेयर है जी, इंटरनेशनल प्लेयर है मुकेश डांगी। बाहर खेल गया वो तो रहते ही बाहर है। हाँ वो 100% में तो नहीं है, 70% में भी नहीं है, वो तो 50% में है। 50% डिसेबल है वो खेलता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है वो। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है, वही कह रहा हूँ भाई, एक हाथ से चलता है। जब एक हाथ से कसी है जो कसी 2 से लगी है ना, 50% डिसेबिलिटी किस लिए दी है? उसका हाथ है ही नहीं ना, कटा हुआ है। बलजीत जी, आप पे आरोप ये लग रहा है कि फ्रंट से आरोप, इस आरोप को आप कैसे देखते हैं कि आपने उन लोगों के खाते में भी पैसा डाल दिया जो लोगों ने काम ही नहीं किया कभी? नहीं, सभी लोग काम पे जाते हैं। सभी लोग जाते हाँ जी, हैं। कैसे काम कर रहे हो? मैं जो 2010 से कर रहा हूँ जी। 2010 से। तो एक शैलेंद्र की तरफ से सी विंडो भी लगाई गई, उसका आरोप है कि उसने काम 40 दिन किया, उसको अपने जो मेहनताना है वो 21 है, जो भी 26 दिन का दिया, ऐसा क्यों? उसने इतना ही काम किया था। ऐसा ही काम। तो आपको लगता है कि आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है उसकी तरफ से, कोई रंजिश है, कोई ऐसा मामला लगता है आपको? ऐसा मामला हो भी सकता है जी, तो राजनीतिक षड्यंत्र है। मगर उसके पास जो रिकॉर्ड है उसमें सरपंच से लेकर इंटरनेशनल प्लेयर से लेकर डॉक्टर से लेकर ऐसे ऐसे लोगों के खातों में पैसा है जो लोग पेशे से और काम करते हैं, तो वो लोग मनरेगा में कभी गए ही नहीं, कैसे पैसा चला गया उनके खाते में? नहीं, वो काम पे जाते हैं जी, रेगुलर जाते हैं वो काम पे जाते हैं। अगर उस डेट की आप उनकी अगर जर्नी निकाल के देखिए, अगर वो हुए बाहर फिर तो आप जवाबदेही आपकी है ना? हाँ जी। तो आपसे कोई ऐसा भी हो सकता है, आपसे कोई सरकारी अधिकारी आप पे दबाव बनाता हो, नहीं पंचायत अधिकारी की आप नहीं। ऐसा गोलमाल करो? नहीं जी। एक साल में कितना काम करवा देते हो काम? 10 लाख का तकरीबन होता है जी। 10 लाख का। तो आपको लगता है कि अगर इसमें कोई भी दोष है तो जांच होनी चाहिए, आप जांच में सहयोग करोगे? हाँ जी, करेंगे इस साल।